रीइंफोर्समेंट थ्योरी हमें एक्सप्लेन करते हैं कि रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट से कैसे ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट होता है। ये डेवलप हुआ था प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म से, जो थ्योरी है एम्फसाइज करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे शेप करते हैं बिहेवियर को, ना कि इंटरनल स्टेट्स लाइक मोटिवेशन। तो ये फोकस करता है कि कैसे एक रिवॉर्ड्स या फिर पनिशमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं फ्यूचर बिहेवियर को। तो की कंसेप्ट क्या है इसमें, बिहेवियर एज अ रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। अकॉर्डिंग टू रीइंफोर्समेंट थ्योरी बिहेवियर जो है शेप होता है इंटरैक्शन से, कि एनवायरमेंट में कैसे इंटरैक्शंस है, और वो इंटरनल फीलिंग्स और मोटिवेशन को कंसीडर नहीं करता है ना, मेकिंग इट अ नॉन मोटिवेशनल थ्योरी। फिर लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है इसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर इंक्रीजेस इफ इट इज फॉलोड बाय रिवॉर्ड, है ना, कि बिहेवियर कब बढ़ता है जब उसमें रिवॉर्ड जब उसको देंगे तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे तो। कन्वर्सली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर डिक्रीज करनी है तो फिर पनिशमेंट देनी पड़ती है ना। रीइंफोर्समेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सर्टेन बिहेवियर्स को इंकरेज किया जाता है, जिसमें कोई रिवॉर्ड देते हैं ना, कुछ भी रिवॉर्ड हो सकता है, पैसा, प्रमोशन, ये सब। ओवर टाइम क्या होता है, फिर बिहेवियर जो है कंसिस्टेंटली जब रिवॉर्ड करते हैं तो हैबिचुअल हो जाती है, उसकी आदत बन जाती है ना। तो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या क्या है, टेंजिबल रिवॉर्ड्स है ना, जैसे कि मनी, बोनसेस और अदर मटेरियल टाइप इंसेंटिव्स है ना, ये टेंजिबल रिवॉर्ड्स हो गए। इनटेंजिबल क्या है, प्रेज, रिकॉग्निशन या फिर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, तारीफ करना है ना, और रिकॉग्निशन को जान पहचान मतलब ऐसे बढ़ जाना है ना उनका। फिर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होना है ना, कि उनको अचीव किया वो उनको सेंस होना। ये सारी चीज़ें इनटेंजिबल रिवॉर्ड्स है, ठीक है, जो कि इफेक्टिव है टेंजिबल से ज़्यादा, क्योंकि वो रीइंफोर्स करते हैं बिहेवियर को, पर्टिकुलरली जब इंट्रिंसिक सैटिस्फैक्शन मिलता है तो वो इंटेंजिबल रिवॉर्ड से मिलता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी का क्या है, इंसेंटिव सिस्टम्स होते हैं जॉब्स में, जहाँ पे परफॉर्मेंस जो है मेजर किया जाता है यूनिट्स में, जैसे फैक्ट्री वर्क में सेल्स कितना हुआ, रिवॉर्ड्स जो है उनको उसके हिसाब से फिर स्पेसिफिक आउटपुट्स के हिसाब से दिए जाते हैं। तो फैक्ट्री वर्कर्स अर्न करते हैं बोनसेस फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस, है ना, जितना यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उतना बोनस भी मिलता है उनको। सेल्स पीपल रिसीविंग कमीशन फॉर एवरी सेल, है ना, कमीशन मिलता है एवरी सेल के सेल्स पर्सन को। फिर नॉन काउंटेबल जॉब आउटपुट्स क्या क्या है, सम जॉब्स में कुछ चैलेंजिंग होता है मेजर करना परफॉर्मेंस को डिस्क्रीट यूनिट्स में, तो वहाँ क्या करते हैं मतलब डिफिकल्ट हो जाता है क्वांटिफाई करना टीचिंग का इफेक्टिवनेस, ये सब। तो उन केसेस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट जो है अप्लाई नहीं कर पाते सिस्टम इफेक्टिवली, वो हार्डर होता है उनके लिए। फिर अटेंडेंस कंट्रोल क्या है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है अप्लाई करता है, इंकरेज करता है एम्प्लॉय का अटेंडेंस को, ठीक है। अगर उनको रिवॉर्ड करेंगे तो फिर वो लोग सीक लीव वगैरह नहीं लेंगे, लॉटरीज में एम्प्लॉय जो है प्रेजेंट रहेंगे वक्त पे तो उनको पार्टिसिपेट करने मिलेगा, फिर डेली ड्रॉज और प्राइजेस मिलेंगे। फिर रिसर्च सपोर्टिंग रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ रिवॉर्ड्स रिसर्च, जैसे कि स्टाजोविक और लुथन्स ने किया था, जिसमें उन्होंने 72 स्टडीज किया, उन्होंने देखा रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से जॉब परफॉर्मेंस जो 16% एवरेज बढ़ गया। मॉनिटरी रिवॉर्ड्स लेड टू बी हायर परफॉर्मेंस इंक्रीज, है ना, मॉनिटरी रिवॉर्ड्स की वजह से 23% परफॉर्मेंस हुआ। नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स भी इफेक्टिव थे बट स्मॉलर इंपैक्ट था। लिमिटेशंस ऑफ रिवॉर्ड्स क्या क्या है, रिवॉर्ड जो है इफेक्टिव तो है लेकिन सर्टेन कंडीशंस के अंदर वो वर्क नहीं करते, सच एज लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट और रिसोर्सेस रहेगा तो रिवॉर्ड्स का कोई मतलब नहीं। प्योर इन्फ्लुएंस अगर वर्क प्लेस में अच्छा नहीं रहेगा तो उससे भी मतलब फिर रिवॉर्ड्स का कोई फायदा नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी रहते हैं स्पेसिफिक रिवॉर्ड्स में, तो उसकी वजह से इंसेंटिव सिस्टम फेलियर भी हो सकता है। अपना अपना स्पेसिफिक रिवॉर्ड्स की चाहत होती है ना, जो उनको मिल रहा है उसमें वो खुश हो जरूरी नहीं। फिर एग्जांपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रोग्राम्स क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स है ना, परफॉर्मेंस के ऊपर ऑफरिंग बोनसेस फॉर अचीविंग सेल्स टारगेट या कोई कंप्लीट टास्क कंप्लीट करने के ऊपर। फिर अटेंडेंस बेस्ड रिवॉर्ड क्या होता है कि वो परफेक्ट अटेंडेंस अगर मन का लेते तो उसकी वजह से फिर उनको रिवॉर्ड मिलता है एम्प्लॉइज को। लॉटरी सिस्टम क्या, वो अनयूजुअल मेथड से, जैसे कि अगर वो प्रेजेंट है पार्टिसिपेट कर रहा है डेली लॉटरीज में तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, है ना, वो भी इफेक्टिव है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेमवर्क है, इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस और मॉडिफाई करता है बिहेवियर को। फ्लेक्सिबिलिटी का रिवॉर्ड जो है अडैप्ट करता है डिफरेंट जॉब रोल्स एनवायरनमेंट्स एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को, ठीक है, कि अलग अलग जगह पे वो रिवॉर्ड जो है अडैप्ट करते हैं ना, रोल्स के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, एम्प्लॉय के प्रेफरेंस के हिसाब से। प्रूवन रिजल्ट्स क्या रिसर्च सपोर्ट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ रीइंफोर्समेंट सिस्टम्स, अलग अलग कंटेक्स्ट में देखा गया कि ये प्रूवन है। फिर लिमिटेशंस क्या है, ओवर एम्फेसिस ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और वो इंटेंसिव मोटिवेशन को काउंट नहीं करता। फिजिबिलिटी चेंजेस क्या है इसमें, कि डिफिकल्ट है कि वो रीइंफोर्समेंट सिस्टम कॉम्प्लेक्स रोल्स को जैसे क्वालिटी आउटकम्स को मेजर नहीं कर पाता, जैसे टीचिंग और क्रिएटिव वर्क को। फिर शॉर्ट टर्म इंपैक्ट क्या, रिवॉर्ड जो है टेंपरेरी बिहेवियर चेंजेस ला सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म मोटिवेशन नहीं ला पाता। ठीक है, तो आपको ये सारे नोट्स जो ऑनलाइन फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और मैं इधर से नहीं आ रही, शॉर्ट्स में सारी क्लिक नहीं हो पाए, मैंने स्टैंड फोर्स वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।